गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी किसी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पर जो ऑनलाइन वीडियो होती है उनकी आपको अपडेट मिलती रहे और आप अपने यूनिवर्सिटीज एग्जाम साथ में जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम है उनकी अनवरत तैयारी है वो कर सके। हमारी जो ये आज की क्लास है ये भी ये प्रथम वर्ष की है, फर्स्ट ईयर की, पोल साइंस की, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, जिनका जन्म है वो 14 नवंबर 1889 को हुआ था और जिनकी मृत्यु है वो 27 मई 1964 को हुआ था, जिनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, जिनका जो बचपन है वो आनंद भवन इलाहाबाद में विलासिता में गुजरा और फिर 1905 में ये 16 वर्ष तक इनकी जो पढ़ाई है वो घर पे ही हुई और उसके बाद में 1905 में ब्रिटेन के एरो स्कूल है वहाँ पर पढ़ने के लिए गए। अब आज हम उससे आगे की जो घटनाएं हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी उससे आगे की जो घटनाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। जब जनवरी 1915 में कलम यहाँ तक है वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने 1912 में बिहार का जो बांकीपुर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, बिहार का 1912 में बिहार में बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और वहाँ पर यह है वो एक कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में क्या हुए थे, कांग्रेस के जो अधिवेशन में क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे। तो पूछ ले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस सम्मेलन में सबसे पहले भाग लिया था, तो किस में लिया था? बिहार बांकीपुर कब हुआ था? 1912 में, और एक प्रतिनिधि के रूप में। इन चीज़ों की हम चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में जनवरी 1915 में महात्मा गांधी लौट गए थे। जनवरी 1915 में गांधी जी है वो कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे। जनवरी 1915 में गांधी जी है वो दक्षिण अफ्रीका से कहाँ गए थे? भारत आ गए थे और यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय वे गांधी जी के संपर्क में आए और सन 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। और लखनऊ अधिवेशन में ये किसके संपर्क में आए? गांधी जी के संपर्क में। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पूछ लेना कि गांधी जी और किसने पूछ ले कि गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में संपर्क में आए? नेहरू जी गांधी जी के तो किस में आए थे? 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये गांधी जी के संपर्क में आए थे। और दृष्टिकोण संबंधी समस्त भेदों के बावजूद गांधी जी और उनके बीच में जो संबंध है वो निरंतर है वो प्रगाढ़ और आत्मीय होते चले गए। सन 1918 में उन्हें कांग्रेस महासमिति का 1918 में पंडित नेहरू को कांग्रेस महासमिति का सदस्य चुना गया। हालांकि पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के विचारों में विभिन्न प्रकार के मतभेद थे, फिर भी निरंतर इनके जो संबंध है वो क्या होते चले गए? मधुर होते चले गए, प्रगाढ़ होते चले गए। 1918 में जो ये पंडित नेहरू है, 1918 में पंडित नेहरू को कांग्रेस महासमिति का सदस्य चुना गया और असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन और पंडित नेहरू की पहली जेल यात्रा। असहयोग आंदोलन और पंडित नेहरू की पहली जेल यात्रा। तो असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? अगस्त 1920 में हुआ था और ये फरवरी 1922 तक चला था। 1920 में गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू दोनों ने भाग लिया था। मोतीलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू है या पंडित नेहरू है वो राजनीति में वो प्रवेश करे, लेकिन जब उनके पुत्र ने निश्चित ही कर लिया तो वो उनके इस विचार को बदल नहीं पाए। नवंबर 1921 में शासन ने कांग्रेस को नवंबर 1921 में ब्रिटिश शासन ने नवंबर 1921 में ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। किसके कारण? असहयोग आंदोलन के कारण कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। असहयोग आंदोलन के कारण नवंबर 1921 में
जो ब्रिटिश सरकार है उसने कांग्रेस को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। और 6 दिसंबर 1921 को उनको 6 दिसंबर 1921 को पंडित नेहरू को उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू के साथ में गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया या कारावास में डाल दिया गया। तो पहली बार नेहरू जी है वो जेल कब गए थे, 6 दिसंबर 1921 को। किसके कारण, असहयोग आंदोलन के कारण। 6 दिसंबर 1921 को पंडित नेहरू को उनके पिता के साथ बंदी बनाकर 6 मास के लिए कारावास का दंड दे दिया गया। इसके साथ ही जो जवाहरलाल या पंडित नेहरू की जो जेल की यात्राएं हैं, जेल की अंतिम यात्रा है, उनका सिलसिला वो प्रारंभ हो गया। कुल मिलाकर उनको 9 बार, पंडित नेहरू को कुल बार 9 बार क्या किया गया, नज़रबंद किया गया। पंडित नेहरू को कुल मिलाकर कितनी बार, 9 बार वो क्या किया गया, नज़रबंद किया गया। और अपने जीवन में 9 वर्ष से अधिक, और अपने जीवन में उन्होंने 9 वर्ष से अधिक है वो जेल में बिताए, या 9 वर्ष से अधिक है वो कहाँ बिताए, कारावास में बिताए। तो इस बात का ध्यान रखना, 9 बार उनको है वो नज़रबंद किया गया। 9 वर्ष तक वो अपने जीवन के जो अनमोल समय है जेल में रहे थे। चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, यूपी में। तो चोरी चोरा कांड है। चोरी चोरा कांड के संदर्भ में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब मोतीलाल जी तथा चोरी चोरा कांड की वजह से जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन उसको क्या ले लेता, वापस ले लेता। उनके इस विचार से दोनों ही पिता और पुत्र, कौन, पंडित नेहरू और मोतीलाल नेहरू, इनके पिता दोनों ही, उनके इस जो निर्णय से जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था गांधी जी, उनसे क्या थे वो, उनको ये निर्णय सही नहीं लगा, उचित नहीं लगा। सन 1922 में सर्वसम्मति से इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। और 1922 में पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये 1922 में इलाहाबाद नगर पालिका के चेयरमैन या अध्यक्ष चुने गए। सन 1922 में वह सर्वसम्मति से इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने अपने इस कार्य को पूरी लगन तथा आत्मविश्वास के साथ किया। 1922 में वो इलाहाबाद जो नगर निगम है उसके अध्यक्ष या चेयरमैन चुने गए और उन्होंने इस कार्य को पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ क्या किया, निर्वहन किया। सन 1925 में उन्होंने नगर पालिका के, और 1925 में उन्होंने 3 साल तक रहे और फिर 1925 में उन्होंने नगर पालिका है इसकी जो अध्यक्ष पद है इसे क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। और इनकी जो पत्नी थी कमला नेहरू, बार बार नेहरू जी को नज़रबंद करने के कारण, बार बार जेल की यात्राओं के कारण इनकी जो पत्नी कमला नेहरू है ये किस रोग से पीड़ित हो गई, क्षय रोग से, टीबी रोग से पीड़ित हो गई और पीड़ित हो गई थी। तथा जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 1926 ईस्वी में वो स्विट्जरलैंड लेके गए और फरवरी 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जिनेवा में आयोजित साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन, साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन, ये अपने पत्नी को दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड जेनेवा ले गए थे, क्योंकि उनकी जो पत्नी है कमला नेहरू वो क्षय रोग से पीड़ित हो गई थी। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू बार बार जेल में जाते, बार बार इनको नज़रबंद किया गया, इसके कारण दिखाने के लिए उनको ये इलाज के लिए स्विट्जरलैंड जेनेवा ले गए थे। और यहाँ पर ही ये हुआ था सम्मेलन, साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन। साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन हुआ था 1927 में और इसमें ये 1927 में हुआ था कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसमें ये भारत की तरफ से एक कांग्रेस जो है, भारत की जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है, भारत के कांग्रेस जो पार्टी है उसके प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में वो क्या चुने गए थे, सह-अध्यक्ष चुने गए थे। इस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो क्या चुने गए थे, सह-अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद में 1927 में वो सोवियत सरकार के निमंत्रण पर वो रूस चले गए थे
और वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से सोवियत रूस है उसने प्रगति की है और इस प्रगति से वो प्रभावित हुए और सोवियत रूस से नई अंतर्दृष्टि वो लेकर लौटे थे। सन 1927 के अंत तक वे कांग्रेस के यौवन उत्साह और विद्रोह के प्रतीक बन गए थे। जब वे औपनिवेशिक साम्राज्य से आगे बढ़कर देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बना चुके थे और इसी आधार पर नेहरू रिपोर्ट की उन्होंने आलोचना की और सन 1928 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और सन 1928 में उन्होंने इंडिपेंडेंस 1928 में इन्होंने इंडिपेंडेंस जो लीग है उसकी स्थापना की। सन 1928 में इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और सन 1928 में इन्होंने लखनऊ में और 1928 में इन्होंने लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध क्या किया। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो साइमन कमीशन गो टू बैक, साइमन गो टू बैक के नारे लगाए थे और कहाँ पर, लखनऊ में। 1928 में उन्होंने लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन किया जिसके कारण उन्हें पुलिस की लाठियों का सामना भी करना पड़ा और कांग्रेस के 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, लाहौर में। और इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो लाहौर में हुआ था और इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। और इन्हीं की अध्यक्षता में औपनिवेशिक साम्राज्य के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया और इसी 1929 के अधिवेशन में अब औपनिवेशिक जो साम्राज्य था उसकी जगह पूर्ण स्वतंत्रता है, इसको क्या किया गया, अपना लक्ष्य घोषित किया गया। नेहरू जी है वो 1936 और 1937 में भी वो क्या रहे, कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे। 1936 और 1937 में भी, 1929 में थे, उसके बाद में 1936 और 1937 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो इस प्रकार आज हमने जो नेहरू जी के जीवन से जुड़ी जो घटनाएं उनकी जानकारी की, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।